बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो एडिशनल सब्जेक्ट की पॉलिसी होती है उसके ऊपर। बहुत सारे बच्चे इससे मुतल्लिक क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले बच्चों, एडिशनल सब्जेक्ट कौन लोग दे सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं? कुछ बच्चे कहते हैं हमें सैप्ली आई हुई है, हम चाहते हैं, मीन्स उनको बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में सैप्ली है, वो कहते हैं सर हम इनकी जगह पे कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट जो है वो एडिशनल के तौर पे देना चाहते हैं, क्या दे सकते हैं? बेटा नहीं, याद रखिएगा एडिशनल सब्जेक्ट सिर्फ वो बंदा दे सकता है जो पास हो, मीन्स उसका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास हो, उसका 9th 10th पास हो, तो बेटा वो एडिशनल सब्जेक्ट दे सकता है, अदरवाइज एडिशनल सब्जेक्ट नहीं दे सकते। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर एडिशनल सब्जेक्ट देने के लिए हमें रिजल्ट कैंसिल करवाना होगा। नहीं बेटा, रिजल्ट भी कैंसिल नहीं करवाना। देखो नाम से जाहिर हो रहा है एडिशनल सब्जेक्ट मींस ये एक एडिशनल डिग्री है। आपको कुछ भी नहीं रिजल्ट कैंसिल करवाना। जो आपके पास पहला रिजल्ट है वो भी रहेगा, ये आपको एक और डिग्री मिल जाएगी। मींस अब यहां बच्चे कहते हैं कौन लोग एडिशनल कब और कैसे दे सकता है। बच्चों याद रखिएगा एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप एफएससी मेडिकल के हैं तो आप एफएससी नॉन मेडिकल कर सकते हैं, मैथ बायो को चेंज करके। मींस अगर पहले आपने एफएससी मेडिकल की है बायो के साथ, तो आपने सिर्फ बायो की बजाय अलहदा से मैथ का पेपर दे देना है, इसको हम बोलते हैं एडिशनल सब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर आपने एफएससी नॉन मेडिकल की है तो आप बेटा जी मैथ की जगह पे आप बायो का पेपर दे देते हो और आपका नया रिजल्ट आ जाता है एक और। बट याद रखिएगा बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि वो मैथ बायो के नंबर उनमें ऐड होके उसी रिजल्ट को वो रीअरेंज करके भेजेंगे। नहीं, जो रिजल्ट आपके पास पहले से है वो रहेगा, एक नया रिजल्ट आएगा जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे होंगे। वो मैथ का भी हो सकता है, वो बायो का भी हो सकता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले करते हैं एफएससी आईसीएस, फिर उनके नंबर आ जाते हैं कम, वो कहते हैं सर हम एफए करना चाहते हैं, हम जो है वो आईकॉम करना चाहते हैं। तो बेटा आप उसके भी एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, एजुकेशन होती है, अकाउंटिंग वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं और पे दे सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले एफएससी करते हैं, फिर एफएससी के बाद वो कहते हैं सर हम आईसीएस करना चाहते हैं, तो बेटा वो भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले आईसीएस करते हैं, अब उनको याद आता है कि यार हमें एफएससी करनी चाहिए, तो बेटा वो एफएससी भी कर सकते हैं, वो मेडिकल भी कर सकते हैं, नॉन मेडिकल भी कर सकते हैं। बट बच्चों याद रखिएगा जब आप एफएससी से आईसीएस से आप एफए या आईकॉम की तरफ मूव करोगे तो आप प्राइवेट दाखला भेजोगे, किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, और आप दोनों पार्ट्स के इकट्ठा दाखला भेजोगे, फर्स्ट ईयर का भी सेकंड ईयर का भी। लेकिन याद रहे जब आप एफएससी से आईसीएस की तरफ या आईसीएस से एफएससी की तरफ, या बेटा आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से साइंस वाले सब्जेक्ट्स में मूव करोगे, तो आप लोग जानते हो ना जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होता है, बेटा प्रैक्टिकल के अंदर जाने के लिए मींस अगर आप एफएससी नॉन मेडिकल से मेडिकल करना चाहते हो। ये बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए 2024 के लिए न्यू गेस रेडी हो चुके हैं तमाम सब्जेक्ट्स के। उसमें सॉल्व, शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यू, इजी वर्डिंग के अंदर मौजूद है, तमाम सब्जेक्ट्स के हैं, तमाम बुक्स के मौजूद हैं। आप लेना चाहते हैं बेटा वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे पास तैयारी करना चाह रहे हैं सैप्ली की, इम्प्रूवमेंट की, या आप फ्रेश कैंडिडेट हैं प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा जी आप हमारा टेस्ट सेशन देना चाहते हैं, इसके अंदर चैप्टर वाइज पोर्शन, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट हैं, आप उसके लिए आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा ज्वाइन कर सकते हैं। इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो के अंदर मेरा नंबर मौजूद होता है, आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी कॉलेज के अंदर बच्चों दाखला लेना पड़ेगा, रेगुलर आप जाओगे कॉलेज, वहां दाखला लोगे
और आपका जो एडमिशन है वो कॉलेज वाले भेजेंगे। मींस प्राइवेट सिर्फ आप एडिशनल के तौर पे मैथ दे सकते हो क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नहीं है। आप एफए के सब्जेक्ट दे सकते हो, आप आईकॉम के सब्जेक्ट दे सकते हो। लेकिन अगर आप कोई एफएससी मेडिकल के अंदर एडिशनल दे रहे हो, आईसीएस के अंदर दे रहे हो, एफएससी के अंदर दे रहे हो, तो बेटा जी फिर आपको, या इवन के आप एफएआईटी भी कर रहे हो, तो बेटा उसके अंदर भी प्रैक्टिकल होता है। तो उसके लिए आपको कॉलेज के अंदर दाखिला लेना पड़ेगा। कॉलेज के अंदर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का बच्चों इकट्ठा दाखिला जाएगा और फिर आप पेपर दे दोगे। फिर आपके पास 2 रिजल्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ एक मसला आता है बच्चों को। बच्चे कहते हैं सर हम वो 1, 2 या 3 सब्जेक्ट का अकेला रिजल्ट क्या करेंगे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स उनके उधर लगे होते, मींस कंपलसरी तो वो दे ही नहीं रहे होते। हो गई अपना इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, इस्लामियात हो गई, या जो न्यू लोग होंगे अभी तर्जमतुल कुरान हो गया, तो बच्चों वो रिजल्ट वहां रहेगा। अब क्या करते हैं, बहुत सारी जगहों पे ये जो आपका दूसरा रिजल्ट है ये आपको काम नहीं दे रहा होता। बच्चे मुझे बहुत सारे बताते रहते हैं। हाँ, बट कुछ जगहों पे जब आप अप्लाई करते हो बच्चों, तो आप दोनों रिजल्ट्स की कॉपीज लगा के अप्लाई करते हो। फिर वो लोग क्या करते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेरिट बनाने के लिए वो पुराने रिजल्ट से उठाते हैं, और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो आपने चूज किए होते हैं उनके मार्क्स वो दूसरे रिजल्ट से उठा के फिर आपका जो है वो रिजल्ट बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये एडिशनल सब्जेक्ट की पॉलिसी है जो आम में से हर बंदा कर सकता है, और ये आप जो है बच्चों ट्राई कर सकते हो 4 साल के अंदर अंदर। जब आप पास हो जाते हो तो विद इन 4 ईयर आप ट्राई कर सकते हो। अगर किसी बच्चे के इम्प्रूवमेंट के चांसेस खत्म हो गए हैं, या कोई बच्चा जो है ना वो दोबारा से एडिशनल सब्जेक्ट देना चाहता है, तो बच्चों ये पॉलिसी आप लोगों के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।